कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगोस्तु कर्मणि। बहुत महिमामय श्लोक है। प्रभु कह रहे हैं तुझे जो प्राप्त कर्तव्य कर्म है बस उसमें निष्ठापूर्वक लगना है। तुम्हारा अधिकार कर्तव्य कर्म करने में है, फल में नहीं। प्रायः बिना फल आकांक्षा के कोई कर्म करना ही नहीं चाहता। ये करेंगे तो इसका क्या फल होगा, वृंदावन जाएंगे तो इसका क्या फल होगा, ये दान करेंगे तो इसका क्या फल होगा। बिना फल के उस सत्कर्म की भावना ही नहीं करना चाहता। और अगर यही फल बुद्धि असत्कर्म में रख लो तो बच जाओगे। लेकिन कैसी चतुराई माया की है, अगर भागवतिक कर्मों की बात आई तो प्रश्न उठता है इसका क्या फल है, इसका क्या लाभ है। बड़े चतुर हो तो जब बुरे आचरणों की प्रेरणा होती है बुद्धि में तब क्यों प्रश्न नहीं करते बुद्धि से किसका क्या फल है। तब कहते हो देखा जाएगा। तब तुम्हारे अंदर निश्चिंतता होती है कि नहीं नहीं अभी तो मैं इस भोग को भोगता हूं। परिणाम फिर क्यों नहीं तुम्हारे हृदय में स्फुरित होता कि ये जो हम बर्ताव कर रहे हैं शास्त्र विरुद्ध इसका क्या फल होगा। वही बुद्धि है जो सत्कार्य के लिए प्रेरित करने की बात करो तो प्रश्न खड़ा कर देती इसका क्या फल होगा, इतने दिनों से कर रहे हैं क्या मिला। बहुत बढ़िया, तो इसे विपक्ष में क्यों नहीं करते। जो शास्त्र विरुद्ध आचरणों में लगाती है तो उस समय तुम एकाग्र होकर इससे प्रश्न क्यों नहीं करते बुद्धि से इसका क्या फल होगा, क्या हुआ, इतने दिन तक करते रहे क्या मिला, करो ना प्रश्न। तो हमारी उल्टी बुद्धि है। जब हम भगवत कार्य के लिए गुरुजनों के द्वारा संत महापुरुषों के द्वारा शास्त्र के द्वारा प्रेरित किए जाते हैं तो बुद्धि प्रश्न खड़ा कर देती इसका फल क्या होगा। और जब यही बुद्धि असत कार्य के लिए प्रेरित करती है तो आप बेपरवाह रहते हैं। उल्टा हो जाए तो परमार्थ के पथिक बन जाओगे। संत सदगुरुदेव और शास्त्र के द्वारा जो प्राप्त प्रेरित कर्तव्य है उसमें ये मत सोचो कि इसका फल क्या होगा। उसका फल एक ही होता है, भगवत प्रसन्नता।